प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक एंड टोपोलॉजी कांट से कक्षा 9 विषय हिंदी की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो हमारा हिंदी विषय का कार्य है वो इस समय गद्य खंड में चल रहा है और हम गद्य खंड का जो पहला पार्ट है बात, उसके कार्य को हम संपन्न कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट के जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनका पहले हमने परिचय लिखा और उसके बाद हमने जो पार्ट के महत्वपूर्ण गद्यांश थे उन गद्यांशों को, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको लिखा। इस तरह से पहला जो पार्ट है बात वो हमारा पूर्ण हो चुका है। लिखाई आपने वीडियो में साथ साथ की होगी, फिर भी किसी कारणवश यदि लिखाई ना कर पाए हो तो अब आप कर लें। पहले आपको जो पहला पार्ट है उसका कार्य पूर्ण कर लेना है, तब आप दूसरे पार्ट की बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जो गद्य खंड का ही दूसरा पार्ट है मंत्र, और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी चर्चा करेंगे। क्रम वही रहेगा जैसा पहले पार्ट में था। तो पहले पार्ट में हमने पार्ट के लेखक का परिचय लिखा, उसके बाद हमने पाठ के जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे उनको लिखा। वही क्रम दूसरे पाठ में रहेगा कि पहले हम जो दूसरे पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका परिचय लिखेंगे, उनकी जीवनी लिखेंगे, और उसके बाद जो उनके द्वारा लिखित पाठ है मंत्र, उसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको पढ़ते हुए, समझते हुए, और जो व्याख्या संबंधी प्रश्न है उनको भी हम करेंगे। तो जो क्रम पहले पार्ट का है वही क्रम दूसरे पार्ट का रहेगा, और ये मान लीजिए गद्य में लगभग इसी क्रम में हम कार्य करेंगे। तो जो बच्चे पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट का कार्य कर चुके हैं, वो समझ चुके होंगे कि किस रूप में हमें पाठ में कार्य करना है। तो जैसे पहले पार्ट में कार्य किया था वही क्रम, वही तरीका दूसरे पार्ट में, वही क्रम वही तरीका अगले पाठ में भी रहेगा। हो सकता है आपको भ्रांति, आपको भ्रम हो कि जीवन परिचय और केवल जो गद्यांश है वही हमें कराए गए हैं। यूं तो पाठ के आखिर में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें मुहावरे भी हैं, जिनमें सही गलत वाले प्रश्न भी हैं, व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न हैं। तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि और जो प्रश्न थे पाठ संबंधी क्यों नहीं कराए गए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो गद्य के पाठों से जो परीक्षाओं में आता है वो केवल जीवन परिचय और गद्यांश संबंधी प्रश्न ही आते हैं। क्या आते हैं गद्य के पाठों से? लेखक का जीवन परिचय और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये दो चीजें आपके पाठों से आती हैं, तो मैं उन दो को ही करा रहा हूँ, जिसमें 3 नंबर में जीवन परिचय आता है और 6 या 8 नंबर में आपका गद्यांश संबंधी प्रश्न आते हैं। दो ही चीजें पाठ से आती हैं, तो वही कार्य आपको कराया गया है। जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, अन्य प्रश्न है, मान लो मुहावरे दिए हैं इस पाठ के आखिर में, तो मुहावरे आप अलग से कर चुके हैं। ध्यान होगा, आप मुहावरों का जो कार्य है वो व्याकरण वाली कॉपी में, व्याकरण वाली वीडियो से कर चुके हैं, इसलिए अलग से मुहावरे आपको नहीं कराए जा रहे हैं। ठीक, तो मुहावरे आप कर चुके हैं, या जो अन्य कार्य है तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, या रस, छंद, अलंकार, संधि, जो भी कार्य व्याकरण संबंधी है वो आप कर चुके हैं, इसलिए व्याकरण कार्य पाठ से नहीं कराया जा रहा है। गद्य खंड से वही कार्य आपको कराया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो कोई भ्रम आपके मन में ना रहे। जो कार्य आपको कराया जाता है गद्य खंड से वही कार्य आपको लिखना है, वही कार्य तैयार करना, और वही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक, जो प्रश्न नहीं कराया गया है वो परीक्षाओं में भी नहीं पूछा जाएगा। आज के जो लेखक हैं दूसरा पार्ट है, देख रहे होंगे आप, मुंशी प्रेमचंद। तो आप नए पेज से, जहां हमारा पहला पार्ट पूर्ण हुआ है,
उससे अगले नए पेज से आप ऊपर लिख देंगे पहले मुंशी प्रेमचंद, ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे जीवन परिचय, मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय। नए पेज पर आप ऊपर लिख दें। आप जीवन परिचय क्योंकि आप लिख चुके हैं पहले, तो जिन चरणों में जिन हेडिंग में वो परिचय लिखा था उसी उत्तर से लिखा जाएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, स्मरणीय तथ्य लिखते हैं कॉलम बनाते हुए। दूसरे नंबर पर जीवन परिचय लिखते हैं जन्म से मृत्यु तक, और तीसरे नंबर पर हम लेखक की रचनाएं लिखते हैं। तो ये लिख करके हेडिंग पहले आप हेडिंग डाल देंगे स्मरणीय तथ्य। जैसा पहले लिखा था परिचय सेम बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। तो हेडिंग का है हमारा स्मरणीय तथ्य। मैं आगे लिखता हूँ स्मरणीय तथ्य। पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे जन्म। पहला पॉइंट क्या है, जैसे पिछले परिचय में था जन्म। दूसरा पॉइंट मृत्यु। तीसरा पॉइंट जन्म स्थान, जन्म स्थान। ठीक, चौथा पॉइंट है पिता का नाम। चौथा पॉइंट है पिता का नाम, पिता का नाम। पांचवा पॉइंट है माता का नाम, माता का नाम। पिता का नाम, माता का नाम। इसके बाद है प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। ये मैंने आपको बता दिया। रचना यहाँ पर जो लिखाई जाएंगी वही जब अंतिम हेडिंग लिखते हैं रचनाएं तो वहां पर भी लिखनी है प्रमुख रचनाएं। इसके बाद है फिर बचपन का नाम, बचपन का नाम। कई बार प्रश्नों में पूछ लेते हैं बचपन का नाम, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम बताइए। चलिए लिखते हैं। जन्म लिखेंगे सन 1880 ईस्वी। कितना है, सन 1880, 1880 ईस्वी। मृत्यु लिखेंगे सन 1936, सन 1936 ईस्वी। जन्म स्थान लिखेंगे लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। लम्ही गांव है, लम्ही वाराणसी जिला है। और ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में जन्म हुआ। ठीक, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अजायब राय, पिता का नाम अजायब राय, अजायब राय। माता का नाम आनंदी देवी, माता का नाम आनंदी देवी, आनंदी देवी। रचनाएं लिख लेंगे, मुख्य रचनाएं
मुख्य रचना लिख लेंगे गोदान। ये नाटक भी टीवी पर आ चुका है, आपने देखा होगा कई वर्ष पहले। उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध। गोदान, गबन, रंगभूमि। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। सेवा सदन, ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं, सेवा सदन। सेवा लिख लेंगे करबला या प्रेम की बेदी। करबला लिख लें, ये इनका नाटक है करबला। इसके बाद आप लिख लेंगे एक मानसरोवर। ये इनकी कहानियों का संग्रह है मानसरोवर। इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां हैं मानसरोवर। एक दो पाठ आपने दूरी में पढ़े होंगे। एक पाठ आपने पढ़ा होगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर एक पाठ आपने पढ़ा होगा इसी क्लास में। ईद का वो भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। तो पंच परमेश्वर आदि लिख देंगे कि वो रचनाएं तो बहुत हैं, अनेक रचनाएं हैं, फिर भी 4-5 प्रमुख रचनाएं वो हमने लिख ली हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, करबला, मानसरोवर, पंच परमेश्वर आदि। और भी हैं, काफी संख्या में इनकी रचनाएं हैं, लेकिन हमें कुछ मुख्य रचनाएं यहाँ पर लिखनी है, तो इन्हीं को आप लिख लेंगे। एक रचना इनकी और आ जाती है, कफन नाम से एक कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा पूछ लेते हैं कफन। एक ये उनकी हो गई मुख्य रचनाएं। आगे जो अगला पॉइंट है वो है हमारा बचपन का नाम। तो बचपन का नाम है धनपत राय। हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगा, न पता मुश्किल ही होगा। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। ठीक, अगर हम युग लिखेंगे, युग लिख देंगे शुक्ल युग। अगर युग लिखना चाहिए कोई लोग पढ़ा करके, तो युग आप लिख सकते हैं शुक्ल युग। सही है, शुक्ल युग। तो इतने स्मरणीय तथ्य है ये। साल इनको बॉक्स में जैसे कल लिखे थे बंद करके, वैसे ही आप इनको लिख देंगे। ये जीव संबंधी मुख्य बिंदु हैं जो हमने लिखे हैं। जहां ये कॉलम पूर्ण हुआ हो, जहां ये स्मरणीय बिंदु पूरे हो गए हों, एक लाइन छोड़कर आप हेडिंग डालेंगे नीचे जीवन परिचय। हेडिंग का लिखेंगे जीवन परिचय। मैं आपको बोल कर ये लिखाऊंगा, आपको सुनकर लिखना है। साथ ही साथ जो कठिन शब्द आएंगे उनको मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता रहूंगा। जो शब्द हाईलाइट करने होंगे उनको मैं यहाँ बोर्ड पर आपको लिखकर दिखाता रहूंगा। चलिए परिचय लिखेंगे। उपन्यास सम्राट, जीवन परिचय डाल के लिखे हैं। आ गया उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में, लम्ही काले पेन से लिखना, हाईलाइट करना है। लम्ही नामक गांव में
लम्ही नामक गांव में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में, सन लिखी हुई है, वहां से लिख देंगे ब्लैक पेन से, सन 1880 ईस्वी में हुआ था। ब्लैक पेन से लिखना सन को, सन 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में इसे ब्लैक पेन से लिखना हुआ था। इनके पिता अजायब राय, ब्लैक पेन से नाम लिखना है। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। इनका पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, यानी डाक खाने आदि में क्लर्क थे, डाक मुंशी थे। जब मुंशी प्रेमचंद 7 वर्ष के थे, जब मुंशी प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तो इनकी माता तथा उसके कुछ वर्षों बाद इनके पिता का देहांत हो गया। जब मुंशी प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तब इनकी माता और उसके कुछ वर्षों बाद इनके पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद घर परिवार का सारा उत्तरदायित्व लेने का उत्तरदायित्व मुंशी प्रेमचंद के ऊपर आ गया। उत्तरदायित्व मुंशी प्रेमचंद के ऊपर आ गया। इन्होंने ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपने परिवार का खर्च उठाया। इन्होंने ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपने परिवार का खर्च उठाया और साथ ही साथ मैट्रिक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, और साथ ही साथ मैट्रिक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था। जो इनके अनुरूप नहीं था। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था।